आज हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल। तो रीतिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उत्तर मध्यकाल। तो रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका दूसरा नाम हो गया उत्तर मध्यकाल। और इसकी समय सीमा 1700 से 1900। और प्रकरण 1 में शुक्ल जी ने सामान्य परिचय रखा है। तो आगे देखते हैं। हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया है, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं रीतिकाल में, कि अब जो हिंदी काव्य है वो प्रौढ़ता को प्राप्त हो चुका है। 1598 में कृपाराम की हित तरंगड़ी में रस निरूपण कर चुके हैं। ये कृपाराम के बारे में कह रहे हैं। कृपाराम की रचना है हित तरंगड़ी। श्रृंगार सागर, मोहनलाल मिश्र, फिर कर्नेश कवि आ जाते हैं। करणाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण, ये तीनों अलंकार ग्रंथ हैं। केशवदास जी ने काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर ही किया, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। काव्यप्रिया अलंकार ग्रंथ है जो केशव का है। हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुसार मिलते हैं। चंद्रालोक जयदेव संस्कृत कवि हैं, उनका है, और कुवलयानंद अपरिचित है, मतलब उन्हीं से मिलता जुलता है। कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण, तो काव्य प्रकाश मम्मट का हो गया, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का भी आधार पाया जाता है। तो रीतिकाल में संस्कृत कवियों का भी अनुकरण कवियों ने किया है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से ही चली, ये शुक्ल जी मानते हैं। फिर व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का, ये भी संस्कृत कवि हैं। काव्य विवेक, कवि कुलकल्पतरु, काव्य प्रकाश, फिर इन्होंने पिंगल या छंद शास्त्र पर भी पुस्तकें लिखी। अब देखते हैं। लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले वे सैकड़ों कवि आचार्य कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। शुक्ल जी रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मान करके उन्हें कवि ही मान रहे हैं। फिर देख लेते हैं भाषाभूषण, जो जसवंत सिंह की रचना है, और ये किसके आधार पर लिखी गई? तो चंद्रालोक जयदेव जो संस्कृत के कवि हैं, उन्हीं के आधार पर भाषाभूषण जसवंत सिंह का लिखा गया। फिर एक पंक्ति है। तुलसी गंग दुओ भये सुखविन के शरदार, इनके काव्य ने में मिली भाषा विविध प्रकार, ये भिखारीदास की पंक्ति है। रसनिधि ने रतन हजारा लिखा, रसनिधि कवि हैं, उन्होंने रतन हजारा नामक रचना की। रीतिकाल के कवियों का प्रिय छंद, अब ऐसे प्रश्न बन सकता है कि रीतिकाल के कवियों का प्रिय छंद कौन सा है? तो कवित्व सवैया है। प्रकरण 1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रकरण 2। तो प्रकरण 1 में सामान्य परिचय शुक्ल ने रखा, और प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवि आते हैं, क्योंकि इन्होंने आचार्य माना ही नहीं, पहले ही कह चुके हैं सामान्य परिचय में। अब आ जाते हैं चिंतामणि। तो चिंतामणि त्रिपाठी तिकवापुर जिला कानपुर के ये थे। उनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। ये 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जटाशंकर। चिंतामणि, भूषण, मतीराम, ये तीनों हिंदी के लेखक ही हैं, आप जान ही रहे हैं। तो ये 4 भाई थे। आँखिन मूंदिबे के मिस आनी, अचानक पीठ रोज लगावे, ये चिंतामणि की पंक्ति है। कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल लिखते थे। तो चिंतामणि का अन्य नाम कौन सा है? तो मणिमाल भी ये कहीं कहीं लिखते थे। अब देख लेते हैं रचना। कवि कुल कल्पतरु, छंद विचार, ये पिंगल ग्रंथ है, छंद पर आधारित है। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। फिर आ जाते हैं बेनी कवि। ये 80 के बंदी जन थे। नखशिख और खट ऋतुओं का इन्होंने वर्णन किया। फिर महाराजा जसवंत सिंह। अब ये हिंदू नरेश थे जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। तो ये आगे देखते हैं। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया। किसको? जसवंत सिंह को, जिन्होंने भाषाभूषण लिखा था। शाइस्ता खां के साथ शिवाजी के विरुद्ध ये दक्षिण भेजे गए। कहते हैं कि शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई वह इन्हीं के इशारे पर हुई। अब भाषाभूषण इनका अलंकार ग्रंथ है ही है जसवंत सिंह का। तो फिर आ जाते हैं, इन्हीं की रचना देखते हैं। भाषाभूषण जसवंत सिंह। अब देखिए, हिंदी अभ्यासियों के लिए वैसे ही प्रसिद्ध हुआ
जैसे संस्कृत में चंद्रालोक। तो ये शुक्ल जी कहते हैं किसकी रचना को, तो भाषा भूषण जो जसवंत सिंह की रचना है। हिंदी अभ्यासियों के लिए वैसे ही प्रसिद्ध हुआ जैसे संस्कृत में चंद्रालोक। फिर इनकी दूसरी रचना अपरोक्ष सिद्धांत, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय। फिर आ जाता है, एक पंक्ति देख लेते हैं, अलंकार अत्युक्ति यह वर्णत अतिशय रूप। ये भाषा भूषण की पंक्ति है और जान ही रहे हैं अलंकार ग्रंथ है, जैसे कि अलंकार पंक्ति में ही है, अलंकार अतियुक्ति यह वर्णत अतिशय रूप भाषा भूषण। भाषा भूषण पर 3 टीकाएं लिखी गई हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसके पूछने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। भाषा भूषण पर कितनी टीकाएं लिखी गई, तो 3 टीकाएं लिखी गई। तो सबसे पहले किसने लिखा, बंसीधर ने लिखा, फिर प्रताप शाही और गुलाब कवि तीनों ने लिखा, बंसी, प्रताप और गुलाब 3 लोगों ने लिखा। अलंकार रत्नाकर बंसीधर ने लिखा, प्रताप शाही ने इसकी दूसरी टीका लिखी और भूषण चंद्रिका नाम से गुलाब सिंह ने लिखा। तो यही ध्यान रखना है कि भाषा भूषण पर कितनी टीकाएं लिखी गई, तो 3। किसने किसने लिखा, बंसीधर, प्रताप शाही और गुलाब सिंह। तो बंसी, प्रताप, गुलाब, यही ध्यान रखना है। भाषा भूषण पर कितनी टीकाएं लिखी गई, 3। पहले तो ऐसे ही प्रश्न बन सकता है। फिर आ जाते हैं बिहारी। संवत इनका संवत में चलता है शुक्ल का, तो संवत 1660। बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर के थे ये। बिहारी शतशही 702 प्रति दोहे पर एक असरफी इनको दिया जाता था। इनके दोहे हिंदी साहित्य के एक रत्न माना जाता है। अब देखिए, बिहारी की जो बिहारी शतशही थी वो उस पर 50 टीकाएं लिखी गई। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। कृष्ण कवि की टीका, हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, सूरत मिश्र की टीका अमर चंद्रिका, अंबिका दत्त व्यास की बिहारी विहार जो रोला छंद में है, परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती संस्कृत में अनुवाद किया, मुंशी देवी प्रसाद ने उर्दू शेरों में इसका किया। तो ये ध्यान रखना है, बिहारी शतशही पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई। फिर आ जाता है हमारा, फिर एक कथन है शुक्ल जी का, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। अब देखिए, ये पूछा हुआ प्रश्न है एलटी 2018 में, कल्पना की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इनके दोहे क्या रस के छोटे छोटे छींटे हैं, ये सब शुक्ल कह रहे हैं। फिर देख लेते हैं, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करत गंभीर। फिर आगे देख लेते हैं, पत्राही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। तो ये पंक्ति बिहारी की है और इसमें अलंकार भी है, अति शयोक्ति अलंकार भी है। पत्राही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। फिर देख लेते हैं, बिहारी के दोहे आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने। तो बिहारी के दोहे से पहले कौन से प्रसिद्ध थे, तो आर्य और गाथा सप्तशती, उसी की छाया में ये बिहारी शतशही के दोहे बने, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। दृग उरझत टूटत कुटुम
जुरत चतुर चित प्रीत। ये बिहारी की पंक्ति है और इसमें असंगति अलंकार भी है। तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी होए उर्वशी समान। इसमें यमक अलंकार है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, इसमें है ही है। किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख कर घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतः स्थल पर मार्मिक कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनको संतोष बिहारी सतसई से नहीं हो सकता। ऐसा शुक्ल जी। तो ये ध्यान देना है, हाथी के बेल बूटे टुकड़े ये सब बिहारी के लिए शुक्ल जी कह रहे हैं। फिर आ जाते हैं, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, वह नीचे ही रह जाती है। ऐसा शुक्ल जी कहते हैं कि कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। अब आ जाते हैं मंडन कवि, जो जैतपुर बुंदेलखंड के थे। बहुत ज़्यादा नहीं देखना, बस थोड़ा सा। रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जूबिया, नयन पचासा, ये सब मंडन की रचनाएं हैं। फिर मतीराम आ जाते हैं, तिकवापुर कानपुर। चिंतामणि भूषण इनके भाई थे ही। बूंदी नरेश भाव सिंह के, ये ध्यान रखना है कि मतीराम किसके आश्रय में रहते थे, तो भाव सिंह के आश्रय में रहते थे। रसराज इनका ही है, रसराज मतीराम। ललित ललाम, छंदसार, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, मतीराम सतसई। तो रसराज में रस का वर्णन है, ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है, छंदसार जो है पिंगल ग्रंथ है, इसमें महाराजा शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, मतीराम सतसई जो बिहारी सतसई के ढंग पर लिखा गया है। मतीराम भाव सिंह के आश्रय में रहते थे, ये ध्यान रखना। रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है, रसराज, ललित ललाम, छंदसार, साहित्यसार, मतीराम सतसई और लक्षण श्रृंगार। और छंद विचार जो है, छंदसार मतीराम का है और छंद विचार जो है ये चिंतामणि और सुखदेव मिश्र दोनों लोगों ने लिखा है। फिर देखते हैं, पद्माकर को छोड़ करके और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा का सरल व्यंजना नहीं मिलती। तो पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। ये शुक्ल जी कहते हैं मतीराम की तुलना पद्माकर से कर रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए तो इनकी सी भाषा किसी की नहीं है। फिर कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गोराई, ये मतीराम की पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई, मतीराम। फिर एक पंक्ति मतीराम की ही है, केली के राती अघाने नहीं दिन में ही लला पुनी घाते लगाई, ये भी मतीराम की है। क्योंकि शुक्ल से प्रश्न बनता है तो पंक्तियाँ उक्तियाँ बन सकती हैं, तो हमें ध्यान से पढ़ना है। फिर भूषण आ जाते हैं। अब देखिए, भूषण को इनका वास्तविक नाम जो था वो घनश्याम है। सबसे पहले हमें यही जानना है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो घनश्याम था। भूषण इनकी उपाधि थी। अब चिंतामणि और मतीराम के ये भाई थे ही। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। तो ये ध्यान रखना है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, तो सोलंकी के राजा रुद्र ने। ये वीर रस के कवि थे ही। छत्रसाल और शिवाजी के यहाँ ये रहते थे। इन्होंने कहा भी है कि शिवा को बखानो छत्रसाल को। अब देख लेते हैं, महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा शिवा को बखानो छत्रसाल को। अब देख लेते हैं, शुक्ल जी भूषण के बारे में कहते थे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। कौन? भूषण। शुक्ल जी कहते हैं ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। अब इनकी रचना देख लेते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। अब देखिए, दूषण उल्लास
भूषण का है और दूषण विचार बलभद्र मिश्र का है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, ये सब इन्हीं की पंक्ति है। इंद्र जिमी जम्भ पर बाड़, सुगंभ पर शेर शिवराज हैं, ऐसे करके पंक्ति है। दारा की न दौर यह रार नहीं खजुबे की, ये सब पंक्तियाँ भूषण की हैं, तो भूषण महत्वपूर्ण है। भूषण मतीराम चिंतामणि, ये सब महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान रखना है। इंद्र जिमी जम्भ पर बाड़, सुगंभ पर दारा की न दौर यह रार नहीं खजुबे की, ये पंक्ति है। और भूषण की उपाधि किसने दिया था? सोलंकी के राजा रुद्र ने। फिर आ जाते हैं कुलपति मिश्र। तो कुलपति मिश्र बिहारी के भांजे थे। देख लेते हैं कुलपति मिश्र को। ये आगरा के माथुर चौबे थे। पिता परशुराम मिश्र बिहारी के आश्रयदाता थे। जय सिंह के पुत्र राम सिंह के दरबार में ये रहते थे। अब इनकी रचना देख लेते हैं कुलपति मिश्र की। रस रहस्य कुलपति मिश्र, द्रोण पर्व कुलपति मिश्र, युक्ति तरंगड़ी कुलपति मिश्र, नख सिख, संग्राम सार, रस रहस्य, ये सभी रचनाएं कुलपति मिश्र की हैं। और मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद जो है ये रस रहस्य है कि रचनाएं सभी ध्यान रखना है। रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगड़ी, नख सिख, संग्राम सार, रस रहस्य, ये सभी कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं। फिर आ जाते हैं सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र जो है ये दौलतपुर रायबरेली के थे और कविराज की इनको उपाधि मिली थी, राज सिंह गौड़ ने दिया था। और इनका एक ये महत्वपूर्ण रचना है फाजिल अली प्रकाश। तो फाजिल अली प्रकाश किसकी है? सुखदेव मिश्र की। कविराज की उपाधि किसने दिया? राज सिंह गौड़ ने। सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि मिली। अब देख लेते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका जीवन वृत्त सरस्वती पत्रिका में लिखा था। ऐसे प्रश्न बन जाता है कि रीतिकाल का कौन सा वह कवि था जिसका जीवन वृत्तांत महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में लिखा? तो सुखदेव मिश्र होंगे। तो जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे, वरना कर नहीं पाएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका जीवन वृत्त सरस्वती पत्रिका में लिखा, सुखदेव मिश्र का। इनकी रचना देख लेते हैं। वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश जो श्रृंगार ग्रंथ है, रसारणव श्रृंगार ग्रंथ है, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। छंद विचार चिंतामणि का भी है और सुखदेव मिश्र का भी है। छंद सार मतीराम का है। अब सुखदेव मिश्र छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण किसी कवि ने नहीं किया। शुक्ल जी कह रहे हैं सुखदेव मिश्र के बारे में कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण किसी कवि ने नहीं किया, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, कालिदास त्रिवेदी आ जाते हैं। कालिदास त्रिवेदी को इसके अगले वीडियो में देखेंगे।